कुछ नहीं बताऊंगा, ये लोग भाड़ में जाएं। रे कहता है हाँ ये लोग भाड़ में जाएं। एमिल रे उससे पहले पूछता है क्या तुम कभी जेल में गए हो? वह जवाब देता है तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? एमिल कहता है क्योंकि मैं इसी तरह सीखता हूँ। उसे कहता है तो अपने सीखने का तरीका बदल लो। फिर वह फिर से अपने सेल में चला जाता है। वहाँ चारों तरफ नजर रख रहा होता है और एक आइसोलेशन एरिया दिखता है। अगले दिन जब सब नीचे होते हैं तो वह वहाँ एमिल से कहता है कि मैं उस आइसोलेशन जगह पर जाना चाहता हूँ। एमिल तैयार हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वर्डन कहता है इन्हें बॉक्स में डाल दो, यानी उसे उसी आइसोलेशन वाले स्थान में जहाँ वह जाना चाहता था डाल दिया जाता है। वहाँ इतनी तेज रोशनी दिखाई जाती है कि दोनों आंखें खोल नहीं पाते। वह लाइटें जलाई जाती हैं ताकि उन्हें पसीना आए और शरीर निर्जलित हो जाए। यह सजा है। वहाँ फर्श पर एक प्लेट रखी होती है जिसमें स्टील के रिवेट्स होते हैं। अगले दिन डॉक्टर आता है और रे से पूछने का प्रयास करता है कि यह जगह कैसी है, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कहता। गार्ड देख लेता है कि डॉक्टर और रे आपस में बात कर रहे हैं। वह पूछता है उसने क्या पूछा? डॉक्टर झूठ बोल देता है, कहता है कि उसने पूछा कि मेरी बॉडी कितनी निर्जलित है। रे समझ लेता है कि डॉक्टर अच्छा इंसान है, लेकिन इस जेल से भागना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि रे ने एक किताब लिखी थी जिसमें उसने पिछली 14 जेलों से भागने का अनुभव लिखा था। उसी किताब से इस जेल का डिजाइन बनाया गया है। उसने लिखा है कि कैसे उसने भागा, कहाँ गलती हुई, इसीलिए इस जेल को इस तरह बनाया गया था कि कोई भाग न सके। यह बात वर्डन के कमरे में रखी उस किताब से पता चलती है जो खुद रे ने लिखी है। फिर दोनों को उस सेल से निकाल दिया जाता है। अगले दिन जब रे मिलते हैं तो वह एमिल से कहता है कि 3 गोल धातु के टुकड़े चाहिए, यदि मिल जाए तो हो सकता है कि मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल सकूं। एमिल कहता है वह टुकड़ा लाएगा। इसके बाद एमिल को वर्डन होप के रूम में बुलाया जाता है क्योंकि उससे विक्टर का पता जानना है। वह चाहता था कि वह विक्टर के लिए काम करता रहे। होस उसे बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन वह उसकी पहचान नहीं बताता। उसे पहले कि वे उसे वहां से बाहर ले जाएं, वर्डन के कमरे से वह एक धातु का टुकड़ा उठा लेता है जैसा कि रे ने कहा था। फिर वह टुकड़ा रे को दे देता है और पूछता है अब मुझे अपने बारे में बताओ। असल में एमिल रे के बारे में अधिक जानना चाहता था। रे ने कहा था कि अगर वह उसका काम कर दे तो वह सब कुछ सच सच बता देगा। वह उसे बताता है कि जेल तोड़ना उसका धंधा है। पिछले 4 साल से वह फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स के लिए जेल तोड़कर भाग रहा है। हब्स जो वर्डन है ने इस जेल के बनते वक्त उसके रिकॉर्ड और अनुभव का इस्तेमाल किया है ताकि कोई इसे तोड़कर भाग न सके। उसे लगा था कि यह एक प्रोजेक्ट है, लेकिन यह एक सेटअप था। वे उसे मारना चाहते थे। वह नहीं जानता था कि इसके पीछे कौन है, लेकिन वह जरूर पता लगाएगा। फिर वह एमिल से कहता है कि यह उसका ध्यान फिर से भटकाएगा। एमिल ने पूछा क्या करना होगा? रे ने कहा कि फिर से उस बॉक्स में जाना होगा। एमिल साफ नकार देता है क्योंकि वहां बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। रे कहता है कि अगर वह बाहर निकलना चाहता है तो उसे वही कदम उठाने होंगे। एमिल तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है कर लूंगा, लेकिन चेतावनी देते हुए कहता है अगर मैं इस जेल से बाहर नहीं निकला तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। रे उसकी बात मान लेता है।